दोस्तों बॉलीवुड में चंद एक्टर्स हैं जिनका नाम आप ओपनिंग टाइटल्स में पढ़ लेते हैं तो यूर अश्योर्ड कि कुछ तो अच्छा होगा। फिल्म चाहे अच्छी हो, बहुत अच्छी हो या बुरी भी हो, लेकिन चंद एक्टर्स के नाम पढ़कर आपको ये एक खुशी होती है कि एवरीथिंग इज नॉट लॉस्ट, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बेहतरीन होगा। उन एक्टर्स में से एक है विक्रांत मैसी। हर फिल्म में उनके काम की तारीफ ही हुई है, लेकिन 2 हफ्ते पहले फिल्म रिलीज हुई थी 12th फेल। उसमें जो उन्हें ऑडियंस ने पास किया है, शायद ही उससे पहले पास किया हो। यस, ही हैज पास्ड विद डिस्टिंक्शन मार्क्स विद ऑलमोस्ट 100% मार्क्स। और आज यही विक्रांत मैसी हमारे स्टूडियो में है। लेट्स वेलकम हिम। वेलकम टू कोमल नाट ऑफिशियल। Hi, thank you so much for having me here, sir. It is such an honor to meet you again and do this in person with you. बट आपकी फिल्म देखकर मतलब इतनी खुशी हुई, एक छोटी फिल्म जिसमें इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, इतना रियल किरदार कि आपने लोगों को हंसाया, लोगों को, मुझे तो कम से कम रुलाया। 4 या 5 बार मैं रोया आपके सीन्स पर, I'm so happy to hear that. I'm sorry to say this thing. नो but नो, I'm आई very नो happy आई to नो, hear बट टेल मी, इस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी होगी आपने, that. जी तो फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़कर आपको एहसास हुआ कि ये कुछ हटके होने वाली है? सर, स्क्रिप्ट से पहले हमें किताब दी गई। एज वी ऑल नो कि अनुराग पाठक साहब अनुराग की। पाठक जी की जो किताब है 12th फेल नाम की किताब थी। तो विनोद सर ने मुझे अपने फार्म हाउस पे बुलाया। वो बम्बई से 3 घंटा दूर रहते हैं। वो वज़ीरबाग कश्मीर से हैं, तो उन्होंने जो फार्म हाउस बनाया है उसको वज़ीरबाग का नाम दिया है उन्होंने। अच्छा। तो वज़ीरबाग बुलाया सर ने और मुझे फ़ोन पे पहले कहा था कि आप 1 दिन के कपड़े लेके आइएगा, यू विल हैव टू स्टे बैक। तो मैं गया वहाँ पे, तो मुझे उन्होंने किताब दी पहले और कहा कि आप आराम से रहिए यहाँ पे, हम कल दोपहर को 11 बजे मिलेंगे, आप स्क्रिप्ट किताब पढ़िए पहले। एंड आई वॉज रीडिंग द बुक और मुझे कुछ 10 घंटे लग गए वो किताब पढ़ने में। ब्रेक्स ले लेके मैंने किताब पढ़ी। एंड वाइल आई वॉज रीडिंग द बुक, मेरे साथ भी 4 या 5 बार ऐसा हुआ कि मैं बहुत रोया। और ख़ास तौर पे क्लाइमैक्स पे, जब वो रिज़ल्ट का टाइम होता है और वो इंटरव्यू का टाइम होता है। तो किताब तो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड थी। ऑफ कोर्स यू कैन नॉट हैव एवरीथिंग फ्रॉम द बुक इन द स्क्रिप्ट। And that was the time I recognized a tremendous potential in this book to be adapted into a script. और फिर अगले दिन 11 बजे विनोद सर के साथ मीटिंग थी वहीं पे। एंड देन ही आस्क्ड मी कि उनको क्या लगा, तो फिर मैंने अपने कुछ फीडबैक्स दिए एंड देन आई वाज ऑफर्ड द फिल्म। वाओ। बहुत ही स्पेशल कहानी है सर ये। हम सब की कहानी है मेरा मानना है, और इसीलिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हमने भी जो कैंपेन शुरू किया वो ये सोच समझ के किया कि इट इज़ बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, बट इट इज़ इंस्पायर्ड बाय अ मिलियन ट्रू स्टोरीज। सो ट्रू, सो ट्रू। एंड और आज कहीं ना कहीं इस बात को देख के अच्छा लग रहा है कि लोग पर्सनली रेजोनेट कर रहे हैं। तो हमने जो चीज़ देखी उस किताब में, उस कहानी में, लोगों ने भी वो देखी। एग्जैक्ट, पब्लिक को तो पसंद आ रही है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो आपके काम की तारीफ कर रहे हैं, फिल्म की तारीफ कर रहे हैं, आप तक कितना ये पहुंचा है? सर, सोशल मीडिया है, वी लिव इन एन एज ऑफ कांस्टेंट कम्युनिकेशन। तो काफ़ी अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। काफ़ी सीनियर्स जो हैं, जो सुपर सीनियर्स भी हैं, वो भी दे आर रिस्पॉन्डिंग। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। कमल हासन सर ने फिल्म देखी एंड देन ही इवन वेंट ऑनलाइन एंड शेयर हिज माइंड। तो दिस इज़ वेरी सरियल सर। दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, इससे, क्योंकि आपका काम हमेशा बेहतरीन ही रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क यू हैव डन, बट इस किस्म की एक्सेप्टेंस, इस किस्म की प्रेजेस, ये पहली बार है सर, है ना? ये पहली बार है मेरे ख्याल से। एक बार पहले हुआ था, जो आप कह सकते हैं कि मेरा एक रीस्टार्ट मोमेंट था 2017 में, जब कोंकणा सेन शर्मा ने एक फिल्म बनाई थी हमारे साथ मिलके, अ डेथ इन द गंज। करेक्ट। उस टाइम पे कहीं ना कहीं लोगों ने मुझे जानना शुरू किया। बट दिस इज़ अनदर स्टेप फॉरवर्ड। इट इज़ अगेन अ रीस्टार्ट मोमेंट इन माई ओन लाइफ। 4-4.5 साल बाद मेरी फिल्म जो है सिनेमाघरों में आई है। करेक्ट। लास्ट मेरी फिल्म छपाक आई थी, और फिर उसके बाद कोविड हुआ, फिर बहुत सारी चीज़ें हुई। तो इतना अनप्रेसिडेंटेड रिएक्शन और इतना प्यार जो है वो शायद पहली बार मिला है। आई एम स्टिल गेटिंग
fan mails. I am still, and I try responding मैं जितना कर पाता हूँ. तो this Vinod sir always says this thing कि विक्रांत ये लाइफ में बहुत कम होता है. So you try taking it in as much as possible और मैं कोशिश कर रहा हूँ. यस, यू नो विक्रांत, आपका जो करियर पाथ रहा है एंड अब तक का करियर रहा है वो काफ़ी हटके हैं. यू हैव टेकन लॉन्ग टू रीच वेयर एवर यू रीच्ड, लेकिन आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. तो ये कॉन्फिडेंस है या ये जिद है, क्या है एग्जैक्टली क्या नाम देंगे आप इसको? Sir, it's both. And maybe it is more than that also. I don't know. एक कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए सर. बिल्कुल. क्योंकि जो मेरी जर्नी रही है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि आई हैव वेरी कॉन्शियसली, knowingly taken informed decisions to take the longer route. I do not believe in overnight successes. और मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि, और मैंने हमेशा से ये इच्छा रखी है कि जो भी मैं काम करूं उसकी एक आर्काइवल वैल्यू हो. क्योंकि जिन लोगों को देख के मैं बड़ा हुआ हूं, वो मोस्ट ऑफ देम आर नॉट हियर राइट नाउ. वो they've done their bit and they've left behind an everlasting legacy. तो मैं उनकी तरह बनने की कोशिश हमेशा मैंने की है. और मेरा ये मानना रहा है कि one can never be bigger than their art, you know. और एक्टर्स के तौर पे ये होता है और हमारे कल्चर का हिस्सा है, ये पॉपुलर कल्चर का भी हिस्सा है, दैट यू नो एक्टर्स their names are bigger than what they do. So I do not believe in that. I have always aspired to have a certain archival value in what I do. तो मेरा ये रहा है कि my work, which anyway is going to happen, you know. एक तो वैसे ही इतना ट्रांजिएंट है सब कुछ सर, आज है कल नहीं है, कुछ पता नहीं आपको. लाइफ ही ऐसी है, you know, टेम्परेरी है, सक्सेस भी फेलियर भी. तो मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली अपने आप को भी नहीं लेता और चीज़ों को नहीं लेता. बट माई प्रायोरिटी हैज़ ऑलवेज बीन, यू नो, माई वर्क हैज़ टू आउटलिव मी, एंड दैट हैज़ बीन माई प्रायोरिटी. फिर चाहे वो टेलीविज़न की बात हो, बालिका वधू जैसा इतना बड़ा शो का मैं हिस्सा था, शायद ही हिंदुस्तान टेलीविज़न के इतिहास में इतना बड़ा शो बना होगा. सही. आज भी लोग मुझे श्याम भाई सा के नाम से जानते हैं. मैं कभी भी गुजरात या राजस्थान चले जाता हूँ खास तौर पे, तो लोग मुझे मेरे नाम से नहीं जानते हैं, मेरा नाम बाद में पूछते हैं, मुझे श्याम भाई सा पहले कहते हैं. और वो खुशी होती है सर उस बात. सो द आइडिया इन शॉर्ट हैज़ ऑलवेज बीन टू बी रिकग्नाइज्ड फॉर द वर्क आई डू, बट ऑल्सो टेक अ वेरी डेफिनेट लॉन्गर पाथ. बिकॉज ये हमेशा हमने सुना है कि सच्चाई का रास्ता जो होता है वो कठिन होता है, लंबा होता है, लेकिन वो आपको आपके मुकाम तक ज़रूर पहुंचाता है. लेकिन एक एक्टर की शेल्फ लाइफ, जी. ऑफ कोर्स आप एक्टर या एक्टिंग टिल यू रीच 70 and 80 भी कर सकते हैं, लेकिन मेन लीड, हीरो, सेंट्रल कैरेक्टर, वो शेल्फ लाइफ लिमिटेड होती है. वो फियर कभी आपको काटने नहीं दौड़ता है? नहीं सर, आई डोंट सी इट दैट वे. इनफैक्ट मेरा ये मानना नहीं है. आई बिलीव कि थिंग्स हैव चेंज्ड. ख़ास तौर पे पिछले 10-12 सालों में, 15 सालों की अगर हम बात करें, तो जो एक सेंट्रल पार्ट्स हैं या मेन लीड्स हैं या जो ऑथर बैक्ड कैरेक्टर्स हैं, उसमें कोई एज लिमिट है नहीं सर. एंड एज आई सेड, द पीपल आई हैव लुक्ड अप टू और आई एस्पायर टू बी लाइक, अगर हम अमिताभ बच्चन जी की बात करें तो आज भी वो मतलब 80 की एज में भी ही इज़ लीडिंग फिल्म्स. कमल हासन सर की अभी थग लाइफ की अनाउंसमेंट हुई है, ही इज़ ऑल्सो लीडिंग फिल्म्स. Irfan Sahab, when he was there, he was leading films till he was 50, 52. Correct. So these are the kind of people I have aspired to be like. और as I said, हमारे consumption patterns change हो गए हैं सर, audiences के. Today we are exposed to a lot of international cinema, global cinema. वहाँ ऐसा नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़, वो lines जो है वो blur हो गई हैं. And today, hence you see people in their mid-50s and mid-60s also doing central parts. Yes. Yeah. And I hope कि मैं कर पाऊँ ऐसा. अब तक तो गणित जो है वो ठीक बैठा है, आगे का पता नहीं सर. अब तक तो पास ही पास हुआ हूँ. ठीक ही है. बट मुझे ये कहिए, सक्सेस एक बहुत अहम चीज़ होती है, एंड एवरीबडी इज इन अ हरी टू बी सक्सेसफुल एंड टू बिकम पार्ट ऑफ एब्सोल्यूट कमर्शियल मेन स्ट्रीम सिनेमा. वो भी जहन में है या उसके बारे में नहीं सोचते आप? सर, हमारी फिल्म में एक लाइन है,
और आपने बहुत ध्यान से देखी है फिल्म, मैं जानता हूँ। उसमें जब दीप मोहन कहता है कि इंटरव्यू में आखिरी सवाल उसका ये था कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द कलर ऑफ दीज वॉल्स, एंड ही सेज आई डू नॉट थिंक अबाउट द कलर ऑफ दीज वॉल्स। तो मैं नहीं सोचता सर, आई डोंट थिंक अबाउट दीज थिंग्स। सर सक्सेस की डेफिनेशन भी वक्त दर वक्त बदलती जा रही है जी। जो चीज़ें 10 साल पहले सक्सेस थी शायद वो आज नहीं है, और आज जो सक्सेस है शायद 10 साल बाद ना हो। एज आई सेड, एवरीथिंग इज वेरी ट्रांजिएंट, वेरी ट्रांजिएंट इन नेचर। मेरे लिए सक्सेस का मायना ये है कि आई हैव अ हेल्थी बॉडी, अ हेल्थी माइंड, पेरेंट्स हैं, मेरा अच्छा काम देख पा रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ कर पा रहा हूँ, सुकून की नींद सोता हूँ, आईने में अपने आप को देखता हूँ और मुझे ये पता है कि मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं किया है। तो मेरे लिए सक्सेस का मायना वो है सर। एंड प्रोफेशनल सक्सेस आई थिंक इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ डिसिप्लिन लाइफ। तो आई डोंट नो, मैं खुद नहीं जानता हूँ सर ये। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली सक्सेस इज, बट आई फॉर मी व्हाट सक्सेस इज वो मैंने आपको बताया है। एंड द आइडिया इज टू गो आउट देयर, यू नो, बी डिसिप्लिन इन व्हाट यू डू। 3 Idiots में भी एक लाइन थी कि एक्सीलेंस को चेस करो, सक्सेस झकमरा के पीछे आएगी। करेक्ट। तो वो चीज़ ना सर बहुत ही डीपली एच्ड है मेरे अंदर। मेरा एक बहुत ही अनशेकेबल फेथ है कुछ चीज़ों में, एंड दिस इज़ वन ऑफ देम। तो स्टारडम, पॉपुलैरिटी और कमर्शियल सक्सेस इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ डिसिप्लिन एंड क्वालिटी वर्क। अगर आप क्वालिटी काम करेंगे, अगर आप कंसिस्टेंटली क्वालिटी काम करेंगे, जो मेरा हमेशा से ये रहा है कि एक फिल्म करके ही आई डोंट थिंक आपको सक्सेस मिल जाती है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू नो, आई हैव टू गो आउट देयर। भी 12th फेल के बाद भी लोग कह रहे हैं, एंड पीपल लाइक यू आर सो काइंड, दे आर सेइंग विक्रांत वी आर सो हैप्पी फॉर यू, यू वर काइंड, यू डिजर्व एवरी वर्ड ऑफ व्हाट आई हैव सेड। थैंक यू सर, थैंक यू। बट पीपल आर सेइंग, बहुत, जैसे मैंने कहा, बहुत सीनियर्स हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि विक्रांत यू फाइनली अराइव्ड। But I said, yes, but not yet, because the idea is to be consistent, sir. वो मुझे 8 साल 10 साल लगातार वो कंसिस्टेंसी देनी पड़ेगी, and I am not short-sighted in this case. सुपर्ब। ऐसे में जब रिजेक्शंस होते हैं, इट्स नॉट दैट हर फिल्म जो आपने चाही आपको मिली। जब इतना बेहतरीन कलाकार रिजेक्शन फेस करता है, कितना बुरा लगता है? बहुत बुरा लगता है सर। और मेरे अंदर मतलब है वो स्पिरिट है। वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई हैव persistently gone out there believing in what I do and not taking the bait, क्योंकि कई बार आपको होता है वो आपको बेट बहुत You want to bite the bait, you want to bite the bait, क्योंकि उसके भी पर्क्स हैं सर। बट वो जिद ही है, वो कहीं ना कहीं एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, एक वो जिद है। मेरी बीवी उसे साइलेंट एरोगेंस कहती है। तो कोई भी नाम दे दो, लेकिन है वो है सर। तो वो बुरा लगता है जब आपको लोग रिजेक्ट करते हैं। एक बहुत बड़ा स्टूडियो था जब मैंने मेरी पहली फिल्म की थी लुटेरा। आज उस फिल्म को एक क्लासिक्स में माना जाता है। सही बात है। जब वो फिल्म आई थी तब लोगों ने वो फिल्म इतनी देखी भी नहीं थी। यस, गाने फिल्म के बहुत चले थे, लेकिन आज उसकी जो एक आर्काइवल वैल्यू है उस फिल्म की, वो सभी जानते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द मॉडर्न क्लासिक्स। तो एक बहुत बड़ा स्टूडियो था उस वक्त, उन्होंने मुझे बुलाया अपने पास। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, मुझे कोई पार्ट मिलेगा। और ये उसी दौरान की बात है जब मैं हीरो के दोस्त के रोल कर रहा था 3-4 साल। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप बहुत अच्छे अभिनेता हैं, पर हम आपको कभी मेन लीड नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम बहुत बड़े स्टार्स के साथ काम करते हैं, तो आपको हम कभी मेन लीड नहीं देंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि विल आई एवर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एटलीस्ट ऑडिशन? दे सेड हम ऑडिशन भी नहीं करेंगे। तो वो रिजेक्शन मुझे बहुत लगा उस वक्त। और ऐसे मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, मुझे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई हैं। आई कैन वेल इमेजिन। या एंड इट्स हैपेंड। दे लाइक अरे तुम तो हीरो के दोस्त हो, नोबडी विल कम टू वॉच यू। तो वो मुझे बहुत लगी वो बात मुझे उस वक्त बहुत लगी। एंड देन व्हेन आई वेंचर्ड इनटू OTT एंड आई डिड समथिंग एज ह्यूमंगस एज मिर्ज़ापुर, पीपल वर लाइक अरे तुम तो OTT के एक्टर हो। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि आप कौन होते हैं लेबल करने वाले? आप स्ट्रेट जैकेट। हाँ, और वो ब्रैकेटिंग है सर, वो ब्रैकेटिंग होती है। एंड इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट, क्योंकि आप अगर शाहरुख खान की बात करें, या अगर आप अमिताभ बच्चन की बात करें, या फिर इरफान साहब की बात करें, ये जितने भी लेजेंड्स हैं हमारे, दे हैव डैबल्ड इन TV, फिल्म्स, कमर्शियल्स, इन ऑल दीज थिंग्स सो सीमलेसली। सही बात है। अगर वो कर पाए हैं, आप भी उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं, तो आप दूसरों को अलग नज़र से क्यों देखते हैं? तो वो मेरे अंदर एक रहा है सर। मैं बहुत एंग्स्टी भी हूँ।
मतलब आई एम समवन हु हैज दैट fierce fire within. If you think that I cannot do a certain thing, I will make sure at some point I will prove it to you. That I can do it That and do I it so can. well. And- और ऐसे में कभी रोना आ जाता है? मैं बहुत रोता हूँ सर. I am a crier. मेरे दोस्त हैं I आप। am a crier. अच्छा। मैं कल रात को रो के आया हूँ. मैं कल अपने दोस्तों के साथ था, बचपन के जो मेरे 20-25 साल पुराने दोस्त हैं. तो मैं कल अपनी पुरानी बिल्डिंग में गया था, तो मिल नहीं पा रहा था उनसे, प्रमोशंस चल रही थी, तो मैं गया उनसे मिलने. हम टीटी खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, क्लब हाउस है हमारा. तो 30-32 लोग गए थे देखने, और वो बहुत सिंपल 9 to 5 वाले लोग हैं. वाले लोग, हाँ। तो उनकी मदर्स, उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार, वो सब आए हुए थे, और मैं रात को 1 बजे तक उनके साथ बैठा हुआ था. एंड देयर केम अ मोमेंट व्हेन ऑल ऑफ अस जस्ट हग्ड ईच अदर एंड क्राइड, बिकॉज दे सेड समथिंग सो ब्यूटीफुल. दे सेड, यार सोनू, मुझे सोनू के नाम से जानते हैं सब. दे लाइक, सोनू, दिस इज अ पर्सनल विक्ट्री फॉर अस. अरे वाह, सुपर। तो मैं टीवी देख के रो देता हूँ. जो कि किताब पढ़ फिल्म के का रो भी देता लक्ष्य हूँ. था कि वो बोलता है, गौरी आपको बोलता है, तू नहीं समझता है, तू गिव अप नहीं कर सकता, क्योंकि तेरी एक विक्ट्री हम सबकी विक्ट्री हजारों है। भेड़ बकरियों की जीत है. यस। तो ये वही मेरे दोस्त यार हैं जिनकी वजह से मैं हूँ सर. एंड आई कैन सी यू आर आल्सो टीयरिंग अप राइट नाउ सर. यू आर मैंने सोचा ऑलरेडी टीयरिंग. मेरे चश्मे के पीछे आपको आई कैन सी थ्रू. आई कैन सी थ्रू. यस। तो ये है, मैं बहुत आसानी से रो देता हूँ. मैं बहुत इमोशनल हूँ. और हंस भी लेते उतनी आसानी से? हाँ हाँ, बहुत. मैं कई बार तो रोते रोते हंसता हूँ. वो राजकुमार हिरानी की फिल्मों में होता है अक्सर. हंसते हंसते रुलाते हैं वो, और रुलाते रुलाते हंसा देते हैं. जी सर, ही इज अ जीनियस. ही इज अ Yes, जीनियस. yes, yes. So are you. थैंक यू सर, थैंक यू. नॉट येट सर, नॉट येट. अभी यही है, यू नो. एंड आई यूज द वर्ड काइंड बिकॉज अभी जैसे आपको मैंने बताया कि क्या क्या सुनने मिलता है. बहुत कम लोग होते हैं जो पीठ थपथपाते हैं. एंड you've been one of them, and I hope you don't edit it out. I really mean it. और मैं चाहता हूँ कि इस शो में लोग जाने कि you've been kind to me for more than 10 years. Not kind at all. मेरी I've पहली just been फिल्म honest. से, मेरी पहली फिल्म से आपने अगर जब बुरा भी काम किया है तो आपने कहा है, तो वो जरूरी है. यू नो, someone to course correct you is very important. बट जैसे रिजेक्शन होता है, एंड रिजेक्शन रॉन्ग रीजंस की वजह से होता है, लाइक समवन टेलिंग यू नोबडी विल टेक यू सीरियसली, और यू कांट बिकम द हीरो. फिर एक खुन्नस भी आती है दिल में. ह्यूमन बीइंग है आप, इसलिए. खुन्नस थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है. Okay. या नफरत, खुन्नस या चिढ़ बहुत ही नेगेटिव उसमें चले जाता है. मैं उसको एक पॉजिटिव स्ट्राइड में लेता हूँ. जैसे मैंने कहा कि ठीक है, इफ यू थिंक आई कांट डू इट, लेट्स टॉक आफ्टर 5 years. हम 5 साल बाद बात करेंगे. बट ऐसा नहीं है कि आई विल नेवर लुक एट देम और नेवर appreciate their presence around me. We might not work together. We might see the world differently. हमारे world views अलग हो सकते हैं. But you know, it's like आप अपने जगह खुश रहिए, मैं अपनी जगह खुश हूँ. बट हाँ, वो याद जरूर रखता हूँ मैं कभी भूलता नहीं. कभी नहीं. और जैसे आपने कहा, मैं अपनी जगह खुश हूँ, आपको क्या क्या चीजें खुशी देती है बिसाइड्स गेटिंग द राइट रोल, डूइंग अ ग्रेट जॉब, बिसाइड्स दैट? सर, पब्लिक एक्सेप्टेंस ऑफ कोर्स, क्योंकि हम लोगों के लिए ही काम करते हैं. और मेरी जर्नी तो मतलब ये लोगों के बिना पे ही बनी है सर. मैंने 10 साल टीवी किया, फिर मैंने ओटीटी पे बहुत सारा काम किया. और ऐसा नहीं है कि मैं ओटीटी पे नहीं कर रहा हूँ काम, मैं आगे भी करूँगा, मैं करता रहूँगा. और ये नोशन जो है कि मैंने जिन लोगों के नाम लिए, जिन बड़े लोगों के नाम लिए, वो भी इतने सीमलेसली डैबल करते हैं. वो भी सुपर हिट्स फिल्में बनाते हैं, और वो टीवी पे 4 महीना आके होस्टिंग भी करते हैं. तो मैं भी वो करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू डू दैट. इट इज़ पब्लिक एक्सेप्टेंस सर. वही एक फ्यूल है जो आपको खुशी देता है. एंड जिस दिन वो नहीं रहता है तो आपको पता है सर, अभिनेताओं के जीवन में बहुत दिक्कत हो जाती है. हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, आई नो इट इज़ ट्रांजिएंट, बट अब जो है आइडिया इज फॉर द नेक्स्ट 4-5 years टू कंसिस्टेंटली गो आउट देयर, बी वर्थ पीपल्स टाइम एंड मनी सर. वो बहुत ज़रूरी है. मैं खुद अपनी मेहनत की कमाई हुई पूंजी जो है, मैं बहुत सोच समझ के लगाता हूँ सर. और अगर कोई अपने घर से अपने परिवार को लेके जा रहा है, अपनी मेहनत की कमाई हुई पूंजी मेरे पे टिकट लेके अगर देख रहा है, he better get he or she better be worth it sir. I have no right to go on social media and pretend to be something when I'm not delivering sir. So I have to deliver it to them. It is purely because of people. And 12th fail is also a result of that only sir. yes. बहुत ही मिनिमल प्रमोशंस
किए हमने, जैसे आपने कहा बहुत सही, बिल्कुल। एक मिड बजट फिल्म है, छोटी फिल्म है। करेक्ट। आपकी फीस की बातें, पैसों की बातें आप करते हैं या उसमें भी आपको झिझक होती है? सर बड़ी झिझक होती है सर बहुत झिझक होती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आई डिजर्व एन एक्स अमाउंट ऑफ मनी। कई बार मिल जाता है, कई बार नहीं मिलता है, बट देन इट इज़ अ बैलेंसिंग एक्ट सर। नेचुरली। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको एक बहुत ही कमाल की कहानी मिल गई है और आपको कोई बहुत बड़ा मेकर ले रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको वो मार्केट प्राइस आपका नहीं मिलेगा, एंड यू हैव टू बी ओके विद इट, बिकॉज व्हाट यू आर गेटिंग इन रिटर्न इज फार बिगर देन मॉनेटरी गेन्स। लेकिन कभी फिल्म पैसों के कारण छोड़ी है? नहीं, या फिल्म या वेब सीरीज या नहीं, पैसों के कारण नहीं छोड़ी मैंने। ये आपने बहुत खतरनाक स्टेटमेंट दे दिया है। अब सारे प्रोड्यूसर्स बोलेंगे ये आएगा तो सही, मगर पैसे कम करवा लो। सर वो तो बोलो अभी मैं कर सकता हूँ। वो डिपेंड करता है सर, वो डिपेंड करता है। अभी That's जैसे the role. it depends on the role, depends on what potential that script has, or the people I am working with. Could be the director, could be the technical support staff, could be the studio, could be anybody. तो बहुत सारे permutations and there are many variables actually, बहुत variables होते हैं. And I've heard so many tales of undue advantage of this, you know, कि इतने exorbitant पैसे लोग ले जाते हैं, फिल्म बनाने के लिए पैसा नहीं रहता सर, तो मुझे वो नहीं करना है। You know, one life is too short to commit mistakes yourself. आप दूसरे की गलतियों से भी सीखो, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इतने प्रोड्यूसर से मिलता हूँ, वो कहते हैं कि यार ये फलाना एक्टर इतना पैसे ले गया, ये डायरेक्टर इतना पैसा ले गया, तो अभी हमारे हम फिल्म ही नहीं बना पाए। तो फिल्म ही अगर अच्छे से नहीं बनेगी तो उस पैसे का करोगे क्या आप? एग्जैक्टली। आई मीन मुझे नहीं समझ में आता सर। एंड आई कम फ्रॉम अ वेरी रेगुलर मिडिल क्लास फैमिली सर। मेरी वांट्स बहुत लिमिटेड है, मैं खाता वही हूँ, मैं हाँ सब शायद बड़े घर में रहता हूँ, बट लाइफस्टाइल में मेरी गाड़ियाँ हैं? कितनी गाड़ियां हैं? शर्म आ गई यानी ज्यादा है। थोड़ी जरूरत से ज्यादा है सर, लेकिन और आप कौन सी गाड़ी में घूमते हैं? अरे सर 4 पहिए वाली गाड़ी में घूमता हूँ। ये तो 12th फेल वाला आंसर हुआ। 4 पहिए वाली गाड़ी सर। कितनी स्क्रिप्ट्स पढ़ी हैं 12th फेल के बाद? हैव यू सीन अ डिफरेंस कि अब लोगों का, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का, ट्रेड के लोगों का आपको देखने का नजरिया थोड़ा बदल गया है? ऐसा फील होता है? इन 2 हफ्तों में फील हुआ? बहुत ही ड्रास्टिक चेंज भी नहीं है, बट इट इज अ स्टेप क्लोजर टुवर्ड्स वेयर आई एस्पायर टू बी। डेफिनेटली चेंज है। डेफिनेटली 100% सर। एक आध एग्जांपल अगर दे दे तो। सर अब जैसे स्टूडियोज जो हैं, हु आर द राइटफुल ओनर्स ऑफ अ फिल्म, प्रोड्यूसर्स इन स्टूडियोज, कहीं ना कहीं उनको इस बात का विश्वास है कि अगर इस लड़के के साथ हम थोड़ा समय लेके प्रॉपरली, वो 2 मिनट टोस्टर वाला सीन नहीं कि आपने डाला और फट से फिल्म बना ली, मुझे वक्त लगता है सर। मैं प्रॉपर रिहर्सल्स करके, तैयारी करके ही जाता हूँ, बिकॉज मैंने जैसे कहा कि मैं मिड बजट फिल्म्स करता हूँ। नोबडी इज पुटिंग इन 200 crores ऑन मी। मेरी फिल्में मतलब 30-35 के अंदर ही बनती हैं, और उससे ज़्यादा बड़ी फिल्में मैंने आज तक की नहीं है। सो दी आइडिया इज, आप सेट पे बैठ के, वो लेजर नहीं है आपके पास कि आप सेट पे बैठे हैं और आप 12 घंटे में से 4 घंटा शूट कर रहे हैं, वो वी कैन नॉट अफोर्ड टू। सो यू बेटर बी फुल्ली थॉरली प्रिपेयर्ड, और क्विक टर्न अराउंड्स होते हैं। मतलब जैसे 2 से 2.5 महीने के भीतर ही भीतर फिल्म स्टार्ट टू एंड खत्म हो जाती है। मैं एक टाइम पे एक ही चीज़ करता हूँ। तो अगर मान लीजिए मैं 2 महीने या 2.5 महीने की या 50 दिन की अगर शूट पे जा रहा हूँ, तो फिर मैं एटलीस्ट 3 महीना प्रेप करके जाता हूँ सर। अब कई बार को एक्टर्स बिजी होते हैं, कई बार प्रोड्यूसर्स अपनी दूसरी फिल्मों में बिजी होते हैं। सो नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज कि स्टूडियोज हैव रिकॉग्नाइज्ड अ सर्टेन पोटेंशियल इन मी, अ सर्टेन कमर्शियल पोटेंशियल इन मी. It's still not yet a guarantee, but they are willing to sort of take the punt on me, but knowingly कि this boy will need time and he commands time. तो मेरा एक ही है, तो अगर वो लाइक माइंडेडनेस अगर आ जाती है स्टूडियोज़ की तरफ से या टेक्निकल टीम की तरफ से, तो देन आई थिंक वी कैन वर्क. अगर आप कहेंगे कि इतनी बड़ी फिल्म बना रहा हूँ मैं, 50 करोड़ तेरे पे लगा रहा हूँ और हम उसको 2 महीने में शूट करेंगे, हम अगले महीने शूट पे जा रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा सर. I will take my time to prepare and go. एंड एक बहुत बड़ी फिल्म मिल जाए बतौर एक्टर, बतौर वन ऑफ द मेन लीड्स या द मेन लीड, फिर कुछ बदलाव करेंगे या यू विल नॉट बी कंफर्टेबल? बदलाव करना बेवकूफ़ी होगी सर, क्योंकि जो मेरा मेथड रहा है, जो तरीका रहा है, जो डिसिप्लिन रहा है, जो कंसिस्टेंसी रही है सर, उसी वजह से मैं यहाँ पे हूँ. अब शायद एक जो धक्का लगा है या एक रीस्टार्ट मेरी लाइफ में हुआ है, उसके बाद अपने पैटर्न को चेंज करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी.
आई डू नॉट सी इट दैट वे, और मुझे विनोद सर करने नहीं देंगे, ही विल किल मी. He is like a father figure to me, and I am answerable to him, and I think he's the only one I am answerable to in my personal and professional capacity. और एक आध लोग हैं सर जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, जो मुझे बहुत प्यार भी करते हैं. मुझे राजू हिरानी सर की वजह से ये फिल्म मिली. He was the one who recommended my name. क्या बात है. तो अगर मैं कल को गलती करूंगा तो राजू सर और विनोद सर तो डंडा मारेंगे, राजू सर कान खींचेंगे. तो वो नहीं कर सकता मैं. चलिए, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ जाते जाते कि आप नहीं बदलेंगे. वेरी नाइस कन्विक्शन है आपका. बड़ी फिल्म ऑफर होगी आपको, हु विल बी प्रिपेयर टू वेट फॉर यू, कि आप टाइम लीजिए, 6 महीने नहीं 8 महीने लीजिए. दिस स्क्रिप्ट इज रिटन फॉर यू, इट विल वेट फॉर यू एंड विल मेक अ बिग बजट फिल्म. वो भी होगा आपके करियर में. थैंक यू सर. थैंक यू विक्रांत फॉर बीइंग ऑन द शो. एंड मेरी बात याद रखिएगा. आप सर, आपकी बहुत सारी बातें याद है मुझे. एंड आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस, बट आई एम नॉट, मैं थोड़ा सा निडर सा भी हूँ. But on national television, I can say you've been very very supportive of me, and I मैं भूलता नहीं, जैसे मैंने कहा, मैं अच्छी चीज़ें भी नहीं भूलता, मैं बुरी चीज़ें भी नहीं भूलता. थैंक यू. Yeah, I remember. थैंक यू. Thank you. Thank you. तो दोस्तों, ये थे विक्रांत मैसे. आपने इन ऑल प्रोबेबिलिटी 12th फेल देख ली होगी, लेकिन आप में से बहुत लोगों ने देखी नहीं है, क्योंकि कलेक्शंस ऑफ कोर्स बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन जितने बढ़ने चाहिए, बिकॉज द फिल्म इज सो आउटस्टैंडिंग, बिकॉज विक्रांत मैसे एंड ऑल द अदर एक्टर्स आर सो आउटस्टैंडिंग, उतने नहीं बढ़े हैं. इसलिए अगर आपने फिल्म अभी तक नहीं देखी है, यू डू नॉट नो व्हाट यू आर मिसिंग. हेड टू अ सिनेमा स्क्रीनिंग 12th फेल एंड देखिए, मजा लीजिए, लुत्फ लीजिए, एंड इनके परफॉर्मेंस की आप तारीफ करते करते थक नहीं सकते, ये मेरा दावा है. फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. कीप वॉचिंग कोमल लाटा ऑफिशियल. थैंक यू.